हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इस टॉपिक को ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ये फाइनल मान के चलिए, तो 5 नंबर का आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपका सारा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो भी है बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हम बताए थे कि ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी अभिकारक के सांद्रण के घातांक के कुल योग को क्या कहते हैं? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण का घातांक क्या हो जाए? शून्य हो जाए, पावर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तब वह शून्य कोटि की क्या कहलाएगा? अभिक्रिया कहलाएगा। तो क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोले? जिस रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक मतलब पावर जीरो के समानुपाती होगा, वही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, R समानुपाती R पर पावर जीरो, इसका मतलब यह क्या हो गया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। पावर जीरो मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, या R बराबर के, R पर पावर क्या हो गया? जीरो। और आप पढ़े हैं कि यह रिएक्टेंट है तो इसके लिए साइन माइनस यूज करेंगे। R बराबर लिख सकते हैं हम लोग dr माइनस dr बटा क्या? dt बराबर के R0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे दर बराबर dx बाय dt। तो ये R है, रिएक्टेंट है, तो साइन माइनस लगा दिए। ध्यान से देखिए, ये प्रूफ है और पूछिएगा सर आपको गांठ बांध लेना है। अब हम क्या करते हैं कि यह माइनस dr और बाय dt बराबर के, R पर पावर क्या हो गया? जीरो हो गया। वेयर के इज रेट कांस्टेंट, मतलब दर स्थिरांक हो गया। R क्या हो गया? रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक। अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी पर पावर जीरो का मतलब होता है 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस dr बाय dt बराबर क्या? के, क्योंकि किसी पर पावर जीरो का मतलब क्या होता है? 1, तो 1 हो गया, तो 1 गुना के तो के हो गया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? ये तो और लिख सकते हैं इसको माइनस dr बराबर के dt लिख सकते हैं, कोना कोनी गुना कर दिए। अब कहता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर। अच्छा, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ dr कर दिए, या बराबर ये माइनस को उठा के इधर कर दीजिए, माइनस के dt कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे इंटीग्रेटिंग कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस के डी टी। अब ये इंटीग्रेटिंग हटाएंगे तो डी हट जाएगा, बदले में कांस्टेंट लग जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आर बराबर माइनस के इंटू टी प्लस आई, वेयर आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, कहता है यदि t इक्वल टू 0, समय मेरा क्या है 0, तो यह सांद्रण भी क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, r 0 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समय ही मेरा 0 लग रहा है तो परिवर्तन सांद्रण में क्या होगा 0, तो r इक्वल टू r 0। अब इसको इक्वेशन क्या मान लीजिएगा सर, फर्स्ट। इसमें देखिए t बराबर 0, तो r के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r0 बराबर माइनस के इंटू क्या 0 प्लस आई, तो यहाँ r0 बराबर क्या हो गया आई के। अब कहता है सर कि आई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आई का मान समीकरण फर्स्ट में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो r बराबर माइनस के इंटू टी प्लस क्या r0। अब ये के टी को उठा के इधर कर देंगे, ये r को उठा के इधर कर देंगे, यह क्या हो जाएगा, के टी माइनस में था प्लस में आ गया, बराबर r0 अब माइनस क्या हो गया r, तो t बराबर हम के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा r0 माइनस r बटा टी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकला। ठीक है, और यूनिट ऑफ के क्या होता है सर, यूनिट ऑफ के होता है केल्विन केजी, सॉरी यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। क्या बोले हम, समझ लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया में बोले कि जिस रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। किसी पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। r प्रोपोर्शनल टू r पर पावर 0, r रिएक्टेंट हो गया। अगर यह समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट देना होता है, तो r इक्वल टू के r0 हो गया। अब यहाँ r के बदला हम लोग dr/dt लिखे, क्योंकि यह रिएक्टेंट लिखे हैं तो dr/dt हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो बराबर के r0, वेयर के क्या है रेट कांस्टेंट है, dr/dt। अब कोना कोनी गुना कर दी, पावर का 0 का मतलब 1, तो क्या हो गया के हो गया। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए तो माइनस dr बराबर क्या हो गया के dt। इस माइनस को उठा के इधर कर सकते हैं, तो dr बराबर माइनस के dt। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट देना होगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। आई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गया आई। अगर समय मेरा 0 लग रहा है तो अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन भी क्या होगा 0 होगा, तो r बराबर r0, तो r0 बराबर माइनस के गुना t0 प्लस आई, r0 बराबर आई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए, तो r बराबर इतना इतना इतना, यूनिट ये हो गया। अब कहता है कि यह इससे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी के समान एक स्लोप प्राप्त होता है, जिससे एक ग्राफ बनेगा। हम लोग देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं।
कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए R बराबर माइनस के टी प्लस क्या आई के जगह हम लोग क्या लिखे थे R0। यह कहता होता है जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी के समान होता है। y बराबर mx प्लस सी के समान होता है, जिसके अनुसार r एवं t के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका स्लोप बराबर माइनस के तथा इंटरसेप्ट R0 होता है। ध्यान दीजिएगा सर, R एवं T के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो जैसे R एवं T के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया R कंसंट्रेशन और यह हमारा T हो गया क्या समय, और इंटरसेप्ट R0, इंटरसेप्ट यहाँ बन गया आपका R0, क्योंकि समय में तो कोई मतलब समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन होगा तब ना, जीरो ऑर्डर है, समय के साथ सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यह स्लोप, चूंकि यहाँ स्लोप बराबर माइनस के है तो नीचे आएगा स्लोप और मिलेगा नहीं, याद रखिएगा ये मिलेगा नहीं, ऊपर हटा हुआ ही होगा, इधर भी हटा हुआ दे सकते हैं, लेकिन माइनस के यहाँ स्लोप हो जाता है, स्लोप बराबर क्या माइनस के। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब एक और ग्राफ है, अब केवल एक अभिकारक हो, केवल एक अभिकारक हो, केवल एक अभिकारक के लिए, केवल एक अभिकारक के लिए, केवल एक अभिकारक हो, केवल ओनली वन रिएक्टेंट हो, तब क्या होगा, तो कहता है कि एकदम ग्राफ बराबर में चलता है दोनों का, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, समानांतर हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया। तो ग्राफ ये हो गया, तो ग्राफ ये हो गया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्राफ पूछा है एक साल, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ को भी ध्यान से देखना है, पहचानने के लिए बताएगा कि निम्न में से ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ, जिसका भी होगा तो वो ग्राफ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ R है और यहाँ R0 के बीच क्या हो गया, ये ग्राफ। ठीक है, अब एक चीज़ होता है सर, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। ये अर्ध आयु काल क्या है, ये हम लोग देखें। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, इसका हिंदी होता है अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। ये हाफ लाइफ पीरियड क्या है, अर्ध आयु काल क्या है, कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को आधे होने में जो समय लगता है
उसी को उसका अर्ध आयुकाल कहता है। सीधा सा बोलेंगे कि किसी अभिक्रिया के सांद्रण को आधा होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल। कि टोटल मात्रा अगर 1 किलो है तो आधा किलो बनने में जो समय लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल कहलाएगा। कहता है जितने समय में किसी अभिक्रिया के जितने समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को जितने समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को आधे होने में जो समय लगता है जितने समय में किसी रसायन, इसको ऐसे लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को आधे होने में जो समय लगता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को आधे होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्ध आयुकाल कहते हैं। अगर आप चेंज करके लिखें, इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये याद रखिएगा सर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिमाग में ही बैठा लीजिए। ये ग्राफ आपको पूछ सकता है, जल्दी फटाक से। अब हम लोग देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कैसे निकालेंगे सर? तो यहाँ टी हाफ हम लोग पढ़े हैं, क्या था शून्य कोटि की अभिक्रिया? के बराबर R0
माइनस आर बाय टी, इसको लिख सकते हैं टी बराबर R0 माइनस आर बटा क्या के। अब कहता है कि जब हमारा t इक्वल टू टी हाफ हो, जब t इक्वल टू हाफ, तो r इक्वल टू R0 बाय टू नहीं हो जाएगा। t इक्वल टू टी हाफ लिखे, आधा लिखे हैं, तो यह r बराबर जो हमारा प्रारंभिक सांद्रण है उसका आधा, तो R0 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें बताइए, टी हाफ बराबर यहाँ देखिए R0 माइनस R0 बाय 2 अब बटा क्या के। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2R0 माइनस R0 अब बटा क्या हो जाएगा 2 अब बटा क्या के। अब यह 2 नीचे आ जाएगा और 2R में से 1R घट जाएगा, तो टी हाफ बराबर 2R में से 1R घटा दीजिए तो यह बच गया R0 अब बटा यह 2 नीचे आ गया तो यह क्या हो गया 2K। यही हमारा हाफ लाइफ पीरियड था। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह जो है R0 के समानुपाती होता है टी हाफ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए तो टी हाफ समानुपाती किसके हो जाएगा R0 के, एंड क्या हो जाएगा टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके के 1 बाय के। तो कहता है अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल आयुकाल क्या होगा प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती और उसके दर के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती तथा उसके अभिक्रिया दर स्थिरांक के क्या हो जाएगा तथा दर स्थिरांक के यहाँ उल्टा है व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग एक ग्राफ देखें इसमें, तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका सर, यहाँ देखिए ये टी हाफ है और ये हमारा R0 है, ये ग्राफ। तो ये जितना समय बढ़ेगा अभिक्रिया दर उतना बढ़ेगा, समानुपाती है, तो ये जितना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा, तो मतलब ऐसा ग्राफ इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टी हाफ एवं R0 के बीच ग्राफ, टी हाफ एवं कंसंट्रेशन R0 के बीच क्या हो गया ग्राफ। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।